तो जैसा ऐसा मीटिंग में गए तो मुकेश कोठारी सर, बीसी छाबड़ा सर, दिनेश चौधरी सर की मीटिंग में मुझको जरा स्पॉट समझ में आया। तो मुझे जब समझ में आया यहाँ गलती कंपनी की नहीं है, प्रोडक्ट नंबर 1 है, कंपनी नंबर 1 है, सिस्टम नंबर 1 है। अगर कहीं ना कहीं और दुनिया में बिजनेस बढ़ रहा है, हर एक आदमी इतने पैसे कमा रहे हैं, अगर मैं नहीं कमा रहा हूं तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। ये मुझे किसी को प्रोडक्ट के बारे में प्रेजेंटेशन करना आ रहा नहीं है बोल के मेरे को समझ में आया। फिर मैं दिलीप सर को पकड़ता था। मैंने दिलीप सर को और अरुण कुलकर्णी सर को इतना सताया है मेरे अपलाइन को। हर छोटी छोटी बात को ऐसे सवाल किया है मैंने। आज मुझे कोई सवाल नहीं है। मैं 2012 से लेके अरुण सर के साथ आरसीएम वर्ल्ड में नीचे रहते हुए, मेरे साथ गोपी सर बोल के थे, गोपी सर भी वहाँ पे ऑटो रिक्शा चलाते थे, सीताराम जी सर भी थे, उन भी ऑटो रिक्शा चलाते थे। उनके साथ मैंने बिजनेस करते करते हम साथ में मिलकर सब करते थे बिजनेस। जब धीरे धीरे जैसा जैसा मैं वाइटल लेवल पे आया तो मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ना चालू। जब फिर दिलीप सर को मैं पूछता था, सर अभी वाइटल लेवल आया सर, अभी मैं लीडरशिप जाना तो कैसा जाना? तो पटेल साहब आप एक काम करो, आप भीलवाड़ा चलो और आपके साथ कुछ लोगों को लेके चलो। आप गए तो आपको पता चला ना, आप गए तो पता चला वहां का विजन क्या है। अब आप क्या करो, यहाँ से कुछ लोगों को लेके चलो। तो मैंने पहली बार गया जब मेरे साथ में 7 से 8 आदमी थे। यहाँ से मैं निजामाबाद से लेके गया था। जैसे मेरे पास आज मेरे ग्रेट लीडर्स है, जो कृष्णा सर है, कोचिया सर है, मंगेश नायक सर है, गोपी सर है, वेंकट यादव सर है। ऐसे लोगों को मैं, मेरे लीडर्स को क्या करा, 7-8 लोगों को मैं अभी भीलवाड़ा लेके गया। जब वो लोगों को भीलवाड़ा लेके गया, उनको भी समझ में आया कुछ ना कुछ है। फिर उनको समझ में आया तो उन्होंने भी आया यहाँ पे आके उन्होंने काम शुरुआत। तो जिंदगी में जिसका वाई क्लियर होता है ना, वाई क्लियर होने के बाद ही बिजनेस बढ़ता है। तो हम ऐसे इस तरह से हम हर साल को 1 से 2 बार भीलवाड़ा जाना, और लोग इस तरह से मेरा लीडरशिप आया। लीडरशिप आते आते मेरा क्या हो गया, धीरे धीरे मेरा पिन बढ़ते मैं रॉयल्टी पाया। मैं जब रॉयल्टी पाया टीम बढ़ गई। अब टीम बढ़ गई तो लोगों को संभालने को भी आना। जब मेरे अपलाइन मुझे बहुत सपोर्ट किए, दिलीप सर के साथ बैठता था, उनके साथ मैं जाता था, उनको ले जाता था, पूरा काउंसलिंग करता था, सब लीडरों के साथ बैठ के काम करता था। लोग करीमनगर जाना, जगत्याल जाना, हैदराबाद जाना, ये सब जगह जाना, बांसवाड़ा जाना, बोधन जाना। वो टाइम पे हम लोग मेहनत होम मीटिंग करते थे। जब प्रोडक्ट उतने ज्यादा थे नहीं, दुकानें उतनी ज्यादा थी नहीं, फिर भी हमें एक विजन था कि आने वाला भविष्य आरसीएम का है। जैसा अभी एक सर निरंजन साहब ने बताया, उन्होंने दुबई में रह के बिजनेस को देखा और दुबई से आने के बाद यहाँ पे उन काम, उनको पता चला कि नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग मार्केट आने वाला भविष्य। ऐसा लोगों को जब जब समझ में आएगा, जब जब तुम्हारे साथ जुड़ना, हमारा बिजनेस क्या है, व्यापार क्या है, लोगों को सही तरीके से समझाना। समझ में आया वो काम करेगा। बहुत बार देखिए आरसीएम सबको समझ में आता नहीं, और जिसको समझ में आया वो छोड़ता नहीं। आरसीएम समझ में आता नहीं और जिसको समझ में आया वो जिंदगी में छोड़ता नहीं। ये आरसीएम की कमाल की बात है सर। तो जैसा मैं था पागल, आरसीएम का पागल बोलते थे मुझे मेरे दोस्त मेरे से दूर होना। जब भी मैं आरसीएम का ही बात, मैं आरसीएम की बात करता हूँ, लोग मेरे दोस्त मेरे से दूर होना चालू करे, मेरे सगे वाले। जहां अपने को तो आरसीएम के साथ कुछ आता ही नहीं। मैं धीरे धीरे फंक्शन में जाना बंद कर दिया, शादियों में जाना बंद कर दिया। मैं किधर आपको मैं सच बताता हूँ, मैं मेरे साले की शादी में भी नहीं गया। तुम सोचो, अगर कोई अपनी साले की शादी में नहीं जाता तो कैसा होता घर में, कितना उसका रीजन था। मेरे घर वाले को भी समझ में आना चालू हो कि ये मेरा भविष्य है। जब तक तुम्हारी फैमिली, तुम्हारे परिवार तुम्हारे सपोर्ट नहीं रहेगा तो जिंदगी में आरसीएम में कामयाब नहीं होगी। मुझे दिलीप सर ने सिखाया था। तो मेरे घर वाले के सपोर्ट की वजह से मैं ये बिजनेस में आज जो भी आज मैं खड़ा हूँ, इसका कारण मेरे घर वाली और मेरे अपलाइन और मेरे लाइफ लाइन सर। तो मैं धीरे धीरे मेरी ये रॉयल्टी हुई। रॉयल्टी के बाद मेरा लीडरशिप हुआ, मेरा टेक्निकल पर्ल हुआ, पर्ल के बाद मैं स्टार पर्ल हुआ। जब मैं स्टार पर्ल हुआ, जब मुझे समझ में आया, फिर मैं दिलीप सर के पास, सर बिजनेस तो बढ़ गया मगर वापस बिजनेस घट गया। ये बिजनेस है साहब, अगर आप फील्ड में से जरा हटे तो बिजनेस वापस घट गया। जब मैं स्टार पर्ल से जा रहा मेरा बिजनेस घट गया तो दिलीप सर एक दिन मुझे बुलाए, हैदराबाद में बुला के मुझे बताया, पटेल साहब बैठिए, मैं तुम्हारे सक्सेस की टिप देता हूँ। वही टॉपिक मैं आज आपके सामने बात करने जा रहा हूँ, जो मुझे दिलीप जी कुलकर्णी ने दी थी, आज मैं आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ सर। वो एक टीम मेरी जिंदगी बदल दिया। आज मेरी इतनी बड़ी टीम, जो भी मैंने मेरे लाइफ लाइन के साथ काम किया और मेरे अपलाइन के साथ काम किया, वो मेरे सक्सेस मेरी जिंदगी में आज बदल दिया। आज मेरी एमराल्ड पिन मेरे सामने आज है कि मैंने उसने इसका पूरा श्रेय मेरी पूरी टीम को जाता है, जो उन्होंने इस मेहनत पे, क्यों मतलब हर आदमी को चाहिए हमारा परिवार की सिक्योरिटी।
ये बिजनेस आपके लिए मत करो, आज के लिए मत करो, आपके लिए मत करो, आज के लिए मत करो, पैसे के लिए भी मत करो। ये आपके परिवार के लिए बिजनेस करो। क्यों बोल तो आज अपने पास आरसीएम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां अपने 7 पुश्त तक पैसे आते, 7 जनरेशन। तो ये जमाने में कमाना है तो बाजार में बहुत सारे ट्रेडिशनल बिजनेस है, सुबह से लेके शाम तक झूठ बोलो और पैसा ही पैसा मिलता है, या बाजार में झूठ बोलने का पैसा मिलता है, यहाँ पे सच बोलने का 7 पीढ़ी तक पैसा मिलता है। डिसीजन आपका है, डिसीजन आपका है। ये बिजनेस की एक ही खासियत है, सबसे पहले बिजनेस का काम क्या है, हमको 100% प्रोडक्ट यूज करके हमारा हेल्थ। आज मैं तुम्हारे सामने 58 साल की उम्र में मुझे कोई बीमारी नहीं, आज मैं इतना एक्टिवनेस से बात करता हूँ। क्यों? द पावर ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ आरसीएम बिजनेस। मैं पूरा न्यूट्रिशन खाता हूँ। आज मेरे जितने भी मेरे डाउनलाइन है वो सब जने को पता है, लाइफ लाइन को पता है मैं कितने न्यूट्रिशन में से एक भी ऐसा प्रोडक्ट जो मैं नहीं खाता हूँ। मैं हर प्रोडक्ट खाता हूँ, मैं खाना बहुत कम खाता हूँ, मैं सुबह नाश्ता ही नहीं करता हूँ, मैं चाय नहीं पीता हूँ, मैं मिठाई नहीं खाता हूँ, सिर्फ न्यूट्रिशन और दाल चावल थोड़ा लाइट खाना खाता हूँ। इसलिए मैं आज तुम्हारे सामने ऐसा बैठा हूँ सर। आज मैं मेरे मिसेस दोनों जने बहुत, मेरी एक ही बेटी है, बेटी की शादी है, हम दोनों बहुत जिंदगी में बहुत एंजॉय कर रहे हैं सर। आज हमारे पास पैसिव इनकम की बात करूं, भले मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं आते, मेरे को 80 से 1 लाख रुपए तक 80,000 आता, 60,000 आता, जैसा बिजनेस अपना अप डाउन होता वैसा 60,000 से कम नहीं है, 80,000 कभी कभी लाख रुपए भी बिजनेस में आ जाते। दैट इज कॉल्ड पैसिव इनकम। आज अगर मुझे आप एक घर में एक रूम में अगर बंद करके भी रख दो, बंद करके भी रख दो और 2 टाइम जरूर खाना देना दे, नहीं तो मैं टपक जाऊंगा। अगर मेरे को खाना देंगे तो भी अगले महीने टीसी चावरा साहब मुझे मिनिमम 60,000 के ऊपर और 80,000 के अंदर, 1 लाख के अंदर कितना भी पैसा मुझे मेरे अकाउंट में आएगा। इसको बोलते हैं बिजनेस सर। मेरे जिंदगी के 18 साल मैंने लगाए, आज मैं कुछ करने की जरूरत नहीं है, मगर मैं ये व्यापार मेरी जिंदगी का नहीं, मैं मेरा जिंदगी आरसीएम को समर्पित किया हूँ। जो ये बिजनेस में सिंसियर सीरियस करने को रेडी है, ये धर्मेंद्र पटेल उसके लिए काम करने को रेडी है। ना मेरे पास मेरा अपलाइन डाउनलाइन क्रॉस लाइन सब कुछ में, जो आदमी सिंसियर सीरियस डीओटी से आरसीएम को करना चाहता उसके लिए पटेल रेडी है। तो मैं ज्यादा टाइम आपके साथ नहीं लेता हूँ। मैं जो दिलीप कुलकर्णी सर ने मुझे टिप्स दी है, आज मुझे आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे मेरा एमरा स्टार पर्ल पिन आया, और स्टार पर्ल पिन आने का कारण मेरा, उसके बाद मेरे में कितना बदलाव लाया मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले सर साहब ने कहा, पटेल सर आपने चेंज हुआ। देखो पहले 18 साल पहले आप कैसे थे, आज कैसे, तुम्हारे में चेंज आए। यस, मैं बोला यस सर चेंज आया। कौन सा चेंज आया? फिजिकली चेंज, ड्रेस कोड से चेंज आया और मेंटली चेंज आया। जब तक तुम्हारे पास नेगेटिव है, मैं आज की डेट में नेगेटिव में पॉजिटिव को ढूंढता हूँ, नेगेटिव के अंदर मैं पॉजिटिव दूं। ये आरसीएम बिजनेस जितना तुम पॉजिटिव रहेंगे उतनी बड़ी तुम्हारी कामयाबी रहेंगी। नेगेटिव तो तुम्हारे को बहुत मिलेंगे, गली गली मिलेंगे, हर बार मिलेंगे, घर से मिलेंगे, बाहर से मिलेंगे, अपलाइन से मिलेंगे, डाउनलाइन, हर एक से नेगेटिव मिलेंगे, मगर तुम्हारे को इसमें पॉजिटिव लेना है। भाई मेरा सक्सेस है सब चेंज हुआ और नेगेटिव नहीं रहता। मेरा फिजिकली चेंज हुआ और मेंटली मैं चेंज हुआ। जब मेरा बदलाव आया मेरा माइंड से, उसके बाद चेंज, मेरा फर्स्ट चेंज ये। सेकंड मेरे को क्या करे सर, नॉलेज लाए। क्या करे? नॉलेज। पटेल साहब अब तुम्हारे को नॉलेज हो, तो मुझे सिखाए। पहले सबसे पहले मैंने गुरुकुल से नॉलेज दी। हर एक आदमी गुरुकुल जरूर सुनना चाहिए 6:30 बजे। जो आदमी गुरुकुल सुनेगा और उसको इम्प्लीमेंट करेगा, सुनने से कुछ होने वाला नहीं है, उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। सुन रहे तो बहुत जने सुन रहे, पर इम्प्लीमेंट जो कर रहे वही आदमी ग्रोथ में जा रहा, वही आदमी सक्सेस हो रहा। आप देखिए, उसके बाद यूएलपी प्रोग्राम में आपको जाना है और पूरे आपके डाउनलाइन को लेके जाना है, एसोसिएट बार आपका पूरा ग्रुप को जाना है। और यूएलपी क्विक, जहां जहां आपका वंडर क्विक है वहां पे आपको यूएलपी क्विक प्रोग्राम आपको करना है और आपके डाउनलाइन को सिखाना है। बोले पटेल सर, मैं बोला यस, ये मैंने करने का। और जहां पे भी सेमिनार हो, हर महीने एक तो कंपल्सरी आपको जाना है और आपकी पूरी टीम जाना है। ये भी चालू हो गया, मेरी पूरी टीम जाती है और सेमिनार आती है। और हर साल मिनिमम एक बार पूरी टीम को लेकर अकादमी जाना है। हम जा रहे 23 और 24 अगस्त में भीलवाड़ा जा रहे। हमारे ग्रुप से कम तेलंगाना से 250 से 300 लोग जा रहे सर। ये बहुत बढ़िया बात है। तो जैसे जैसे लोग जाएंगे अकादमी प्रोग्राम और मजा आ जाएगा। बिजनेस बढ़ना ही बढ़ना है।
उसके बाद है यूएस यूनिक एजुकेशन सिस्टम का जूम के अंदर यूट्यूब के अंदर इसको फॉलो करना है, उसको सबसे पहले के ऑल वीडियोस देखना है, उसके अंदर हर एक लीडर का सेमिनार है, आप उसको सुनना है, पूरे प्रोडक्ट का डिटेल्स इंफॉर्मेशन, न्यूट्री चार्ज का हर प्रोडक्ट का डिटेल्स इंफॉर्मेशन 1 घंटे का है, उसको सुनना है और लोगों को अपने को शेयर करना है। उसके बाद प्रोडक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम, जहां जहां भी प्रोडक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम हुआ उसे अटेंड करना है। टूल्स आपके पास, जैसे आपके पास टूल्स है ना, जैसे आपने बात बताया जो अपने न्यूट्रीचार्ज के मासिक धर्म की किताब है, न्यूट्रीचार्ज का वायरो है, न्यूट्रीचार्ज का हर चीज जो अपने पास है, जो अपने पास जो रहता पूरे प्रोडक्ट्स के टूल्स रहना चाहिए, गामा के रहने दो, आरसीएम में परिचय का पूर्ण, हेल्थ गार्ड आयल रहने दो, तुम्हारा हरित जो की सोल के, ये तुम्हारे पास कंपलसरी तुम्हारे टूल्स रहना बहुत जरूरी है। अगर आप बिना टूल से बिजनेस में कामयाब नहीं हो सकेंगे। और पॉजिटिव मेंटालिटी के बुक्स पढ़ना चाहिए, बड़ी सोच का बड़ा जादू, ऐसे कई पॉजिटिव मेंटालिटी के बुक है, परबन पाइपलाइन ऐसे बुक्स है, उसमें जाना चाहिए। और जूम मीटिंग कंपलसरी आप अटेंड करना चाहिए। जैसे हमारे पास हर गुरुवार शाम में 6 बजे शोभा वेंकटेश मैडम गामा ओरिजिनल के बारे में बोलती है, और न्यूट्री चार्ज वाले सुबह 7 बजे और रात को 8 बजे 9 बजे के टाइम पे जो भी हमारा वीर वीरांगना है उनके लिए वेबिनार लगाते हैं, प्रोडक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम लगाते हैं, उसको कंपलसरी आपको देखना है पटेल सर जूम मीटिंग्स। ये तुम्हारा रहा नॉलेज, आपने चेंज किया फिजिकली मेंटली, ये तुम्हारा नॉलेज। और तुम्हारे को करना है तीसरा फेथ, विश्वास। किस पे करना है विश्वास? सबसे पहले आप जो भगवान को मानते हो भगवान पे विश्वास करना है, जो भी मानते हो आप भगवान पे। उसके बाद आपके परिवार पे पूरा विश्वास करना है, बिगैर परिवार आप कामयाब नहीं हो सकते, तो आप परिवार के साथ विश्वास करना है। और आपके सपनों पे आपको फेथ रखना पड़ेगा। आप जो भी अपने सपने देखिए, आरसीएम से मैं घर लूंगा, गाड़ी लूंगा, मेरे बच्चे को पढ़ा, हर आदमी का अपना अपना अलग अलग सपना है, किसी को कर्ज चुकाना है, किसी को क्या करना है, किसी को क्या करना है। आपके वो सपने तुम पूरे करेंगे, वो आपको विश्वास रहना चाहिए। उसके बाद आपको गोल बनाना चाहिए, गोल। उसके बाद आरसीएम सिस्टम को आपको विश्वास करना पड़ेगा, आपके अपलाइन पे आपको विश्वास करना पड़ेगा। और आपको सबसे ज्यादा तो अपने खुद पे, अपने आप पे विश्वास रखना पड़ेगा। ये सब विश्वास रखेंगे और अपने आप पे विश्वास नहीं रखेंगे तो भी नहीं चलेगा। उसके बाद आपकी लाइफ लाइन जो इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट सेक्टर आता है आपका लाइफ लाइन। आपकी लाइफ लाइन पे आपको विश्वास रहना चाहिए। ये रहा फेथ बोले पटेल साहब, आपको इन चीजों पे फेथ करना पड़ेगा। उसके बाद आपको एक्शन करना पड़ेगा सर। एक्शन क्या करना पड़ेगा? आपको सबसे पहले 100% प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा पटेल साहब, नो एक्सक्यूज। अगर आप आरसीएम बिजनेस में अगर सक्सेस होना चाहते हैं तो आपको पहले 100% प्रोडक्ट यूज करना चाहिए। आपका कपड़ा से लेके आपके घर में हर एक वो चीज जो आरसीएम बनाता है उसके सिवा आप दूसरा यूज नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए आपको। 100% प्रोडक्ट यूज करना चाहिए। शो द प्लान, डेली एक शो द प्लान करना चाहिए, डेली एक शो द प्लान करके होम मीटिंग करना चाहिए। और आपका डिस्प्ले वाल बनाना चाहिए, और आपको एक विजन लगाना चाहिए, गोल बनाना चाहिए, ड्रीम लगाना चाहिए। मेरे डाउनलाइन में मैं 1000 डिस्प्ले वाल मैं चालू करूंगा और 1000 डिस्प्ले वाल को मैं मेंटेन करूंगा। खोलना बड़ी बात नहीं है, उसको सही चलाना बहुत बड़ी बात है। तो इस तरह से मुझे कुछ सर ने जो मेरे को सक्सेस का टिप बताया, और उसके बाद और कुछ चीज बताई। देखो सर, पावर ऑफ यूनिटी, तुम्हारे टीम में अगर यूनिटी नहीं रही तो भी आपका बिजनेस चलने वाला नहीं। पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स, आप जो भी बोलो पावर सही बोलो। मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, मेरी टीम नहीं सुन रही, मेरा डाउनलाइन नहीं सुन रहा, मेरा अपलाइन नहीं सुन रहा, मैं प्रोडक्ट बेचने गया तो मेरा प्रोडक्ट नहीं बिक रहा, महंगा बोल रहा हूँ, महंगा बोल रहा, मैं महंगा बोल रहा वो, तो ये सब नहीं बोलना चाहिए आपको। पावर आप जो बोलेंगे वो होएगा। पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स बोलना और पावर ऑफ सबमिशन, कभी भी आप सबमिशन रहना। पावर ऑफ में अपने अपलाइन के पास कभी भी अगर आप जो जवान देते हो कि सर मैं भीलवाड़ा आऊंगा, 40 आदमी लेके आऊंगा, 40 से 41 आदमी होना, नंबर 40 के नीचे एक आदमी नहीं होना। सर ये महीने मैं मेरे नीचे रॉयल्टी लाऊंगा, तो मैं उसको रॉयल्टी लाके बताना। खाली बड़ी बड़ी बातें करने की जरूरत नहीं है।
देखो ये बिजनेस बहुत सिस्टम का और स्लो चलने वाला बिजनेस है, समझ में आया। ये मुझे मेरे दिलीप सर ने मुझे बताया, मैं उसको अप्लाई करने गया। कब अप्लाई करते करते आज मैं आपके सामने एक एमराल्ड लेवल पे हूं। सोचो सर, टीम बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है, टीम को बढ़ने के बाद टीम को लेके चलना वो बहुत बड़ी बात है आज के जमाने में। वो कब होएगा कि जब आपकी नियत, क्रियत और सक्रियत ईमानदारी से करने का है। क्यों बोलते हैं ये बिजनेस क्या है सर, इसके और 3 कार्डिनल रूल भी हमने दिलीप सर ने मुझे बताए। सबसे पहले हम परिवार के साथ जाते हैं। किसी भी परिवार में जो भी महिला है, उसको अपनी माँ और बहन के नजर से देखना है। क्यों बोलते हैं हम परिवार, आज से हम एक परिवार है। ये परिवार टू परिवार, परिवार टू परिवार करके मिल के ले जाने का बिजनेस है एक। और किसी के ईगो को हर्ट नहीं करना है, और किसी के साथ ना पैसे का लेन देन करना है। थर्ड, किसी के साथ में भी अपन गलत व्यवहार नहीं करना है। नहीं समझ में आए, दूर से राम राम। और किसी को झूठ नहीं बोलना। ये सिस्टम देखो, सिस्टम कंपनी ने बहुत अच्छा बनाया। मुझे पता है सर, आरसीएम के प्रोडक्ट खाना आज हर एक इंसान की मजबूरी है। आरसीएम में ज्वाइन होना कोई जरूरी नहीं है, आरसीएम के प्रोडक्ट खाना आज हर फैमिली की जरूरत है। अगर तुम्हारे को जिंदगी में हेल्दी थोड़े दिन ज्यादा जीना है तो तुम्हारे को आरसीएम के प्रोडक्ट खाना पड़ेगा। अगर आप प्रोडक्ट खाएंगे तो आपके घर से बीमारी पाँच हफ्ता चल जाती। आज मेरे घर में कोई बीमारी नहीं है। आज मैं पूरा महीने में 25 दिन बाहर घूमता हूँ। मेरी घरवाली आज अकेली रहती है। हर एक आदमी बोलता है, अरे तुम्हारी, मेरे घरवाले बोलते तुम कैसा अकेले रहते हैं? अरे कैसा रहते हैं बोल, तो घर है, घर में रहते और कहाँ रहते? तो घर वाले को पता है कि मेरा घर वाला मेरे फ्यूचर के लिए बिजनेस करने जा रहा, मेरे फैमिली के सिक्योरिटी के लिए बिजनेस करने जा रहा, और कई लोगों की जिंदगी बदलने जा रहा। हम कोई कथा करने नहीं जाते, हम लोगों की जिंदगी बदलने जाते। हम कई लोगों के घर में हेल्थ लेने को जाते। हर एक आदमी को आज के जमाने में हेल्थ जरूरी है। बिगर हेल्थ का कोई भी नहीं रह सकता। अमीर रो, गरीब रो, मोटा रो, काला रो, पीला रो, हरा रो, कोई भी आदमी रो, उसको चाहिए हेल्थ। और अपने पास आज इतनी जबरदस्त प्रोडक्ट की रेंज है, 400 प्रोडक्ट की। 100% अगर जो प्रोडक्ट खाता है जिंदगी में कभी बीमार होता नहीं है। कोरोना का बाप भी बीमार नहीं कर सकता अपने को, बरोबर के नहीं सर? उसके बाद दूसरा, तुम सोचो सर, अपने पास क्या क्या रेंज के प्रोडक्ट है। देखो सर, मैं जब मेरे अपलाइन से मैं मिलता था, मैं काम करता, आज हम न्यूट्री चार्ज के अंदर, मैं जब 18 साल से काम किया, मैं न्यूट्री चार्ट में नंबर 1 हूँ। मैंने न्यूट्री चार्ट में बहुत धमाल मचाया, बहुत धमाल मचाया। उसके बाद मैं आया गुड नहीं, उसके बाद कीसोल का काम किया। मैं लायंस क्लब ऑफ तेलंगाना का प्रेसिडेंट बना था। जब मैं लायंस क्लब से दिलीप कुलकर्णी साहब की 50 साल का लायंस क्लब का अनुभव मेरे को काम आया। देखो, अपलाइन को अपन इस तरह से यूज कर सकते हैं। उन्होंने मुझे बताया, लायंस क्लब के साथ मैंने पहली बार, आज से 5 साल पहले सबसे पहली बार हमने क्या किया, हाइजीन कैंप किया। स्कूल्स में जाके लोगों को बात करके लायंस क्लब को और आरसीएम को दोनों को हमने टाई अप किया। आप सोचो, लायंस इंटरनेशनल बोलते हो, रोड शॉप कंपनी नहीं होती, रोड शॉप इंटर क्लब नहीं होता, उसके साथ वो बैनर के, लायंस क्लब के बैनर के साथ आरसीएम कीसोल इंटीमेट वॉच के नाम के अगर हम बैनर लगा के अगर हम काम करते हैं तो सोचो इतना बड़ा अगर हो सकता है तो कितनी बड़ी बात है। तो इस तरह से हमने लायंस क्लब के साथ करके ये आज अपने को सरोज देवी फाउंडेशन के नाम पे हम इतना सारा हेल्थ हाइजीन कैंप चल रहे, शुरुआत मैंने दिलीप सर ने की थी। देखो कैसे कैसे रिकॉर्ड्स होते हैं। हमने कीसोल पे बहुत अच्छा काम किया। उसके बाद गुड्डाट पे उतरा मैं। गुड्डाट पे हमने इतने भयंकर काम किया है कि पूछो मतलब 500 फैमिली की एक साथ बिठा के बड़े बड़े फंक्शन में 2-2 लाख रुपए खर्च करके सबसे टिकट लेते। हमारे घर का भी 50-60 हजार जाता है, और सबसे 150 घर घर जाके हमने गुड्डाट बनाया। घर घर है ना, गुड्डाट का स्लोगन है, हर घर गुड्डाट, घर घर गुड्डाट। हमने घर घर जाके गुड्डाट बनाया है, लोगों को खिलाया है। मुझे पता है हमारे तेलंगाना में 98% लोग नॉनवेज खाते हैं, तो सबसे बड़ा बिजनेस यही होगा। जब मैंने चाहत साहब से बात की थी, मैंने बताया सर यहाँ पे मैं 100 करोड़ का बिजनेस लाके बताऊंगा आपको। जब 100 करोड़ का बिजनेस जब मैं बता, तो चाहत साहब एक बार ऐसा ऊपर नीचे 2 बार देखे। और जब मैं 3 बड़े प्रोग्राम करा, मैं फूड फेस्टिवल, जब चाहत साहब ने समझा यस पटेल तू कर सकता है। आज अपना तेलंगाना गुड्डाट के प्रोग्राम में आपको आंध्र प्रदेश से कम था। आज हमारे पास गुड्डाट के जबरदस्त सेल है। चाहत साहब बताते, पटेल सर आपकी मेहनत, मैं अकेला बोल के नहीं हूँ, मैं अकेला मेहनत नहीं कर रहा हूँ सर, पूरी टीम की मेहनत है सर। मेरे दुनिया में मेरे अकेले से कुछ भी नहीं होता सर।
मैं एक छोटा सा नन्हा सा इंसान हूँ, मेरे से कुछ नहीं होता। ये जो भी होता टीम वर्क से होता, हमारा टीम की यूनिटी की वजह से होता। हम सबकी कामयाबी हमारे सबकी कामयाबी के अंदर है, मेरे अकेले की कामयाबी नहीं। हमारा उद्देश्य है हम सब कामयाब बने। माहौल बनाओ, माहौल के अंदर रहो। तो मैंने गुजरात का माहौल बनाया, आज लाखों करोड़ों का टर्नओवर है। और हमारे तेलंगाना में, हमारे पास तेलंगाना का तेलुगु का गुजरात ट्रेनर भी आ गया। अबे हमें डरने की क्या बात है। मैं 100 करोड़ का टर्नओवर मेरा ड्रीम प्लान है। मैं बनाऊंगा बनाऊंगा बनाऊंगा। आज भी मैं रोज गुजरात पे काम करता हूँ, घर घर जाके आज की डेट में बनाता हूँ। मेरे हर होम मीटिंग के अंदर पहले गुजरात बनाता हूँ, उनको खिलाता हूँ, फिर बिजनेस के बारे में बताऊँ। मेरा 4 से 4.5 घंटे का एक होम मीटिंग रहता है। मैं बिगर अपॉइंटमेंट किसके पास जाता नहीं हूँ, और पूरे परिवार को बिठा के ही मैं मेरा अभियान को चलाता हूँ सर। क्यों एमडी साहब जैसा बताते हैं त्रिलोकचंद छाबड़ा सर कि परिवार के सिवाय तुम्हारा कुछ नहीं होता। फ्रेंड्स, मेरा मानना है परिवार ही अपने को सक्सेस करता है। और जब हमारे परिवार को पता चलता है कि इतना अच्छा अभियान है, इसके अंदर हम लोगों का हमारा भला करके हम 2 पैसे कमा के कई लोगों को इस अभियान में लाके और उनकी भी जिंदगी बदल सकते हैं, ऐसा उनको जिस दिन समझ में आया, तो ये समझ लेना तुम्हारा अभियान धीरे धीरे चलना चालू हो गया। और जो इस तरह से अभियान में जुड़ेगा और अभियान को तरीके से करेगा, तो आपका बिजनेस को दुनिया में आपको कोई नहीं रोक सकता सर। आज मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। मेरे ग्रेट अपलाइन दिलीप जी कुलकर्णी ने की एक एक बातों को मैं सीखता गया सीखता गया सीखता गया सीखता गया। आज भी मैं सीख रहा हूँ। अभी भी हम दोनों और 2 बड़े प्रोजेक्ट पे, ऐसे बड़े लेवल पे हमने काम प्लान करना चालू किया है कि आरसीएम के इतिहास में ऐसे 2 ऐसे प्रोजेक्ट हम लेके आ रहे हैं कि लोगों में धमाका मच जाएगा। अभी हमने गुजरात के अंदर एक बहुत बड़ा धमाका किया है। एक 12 लाख की मोबाइल वैन बना दी, जिसके अंदर हम एक एरिया गाड़ी लेके जाते, घूम घूम के हम गुजरात के प्रोडक्ट बना के हम लोगों को खिलाते। चौरस्ते पे गाड़ी खड़ी कर देते, उसका भी वीडियो मैं डालूंगा, आपको देख लीजिए। चौरस्ते पे गाड़ी लगाना, बनाना, खिलाना, इससे हमारा बिजनेस में ग्रोथ आ रहा है सर। हमारे प्रोडक्ट में मैं बता, धर्मेंद्र पटेल इज 0, धर्मेंद्र पटेल इज 0, मगर आरसीएम के प्रोडक्ट में दम है। जब आप आरसीएम के प्रोडक्ट के बारे में बोलना सीख जाएंगे, आपका प्रेजेंटेशन सही हो जाएगा, तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूं सर कि इस बिजनेस, इस दुनिया में आपको करोड़पति बनाने से अब कोई नहीं रोक सकता। आज हमारे हिंदुस्तान के अंदर दुनिया के लोगों को डायबिटीज है, अपने पास मधुसंयम रस और गामा ओरिजिनल जैसा प्रोडक्ट, उसके अगर जेंट्स है तो उसको मेन, वुमेन है तो उसको वुमेन दे रहे, और लगातार 3 महीने खाइए, अगर नहीं लगा तो पैसा वापस मनी बैक गारंटी का पॉलिसी के साथ हम लोगों को दे रहे। कई लोगों के बाद मेरे पास, मैंने खुद 100 लोगों को मैंने उसका रिजल्ट आया। जब मेरे ससुराल में, मैं अभी 1 महीने के नीचे जब मैं गुजरात गया था, जब मेरे समधी एक्सपायर्ड हो गए तो 20 दिन मुझे गुजरात में रहना पड़ा। जब मेरे ससुराल में गया तो मेरे ससुराल में मैं तो काम किया, देखो मैं 18 साल से सिस्टम में, क्या बोलते घर की मुर्गी दाल बरोबर। तो मेरे ससुराल वाले, मेरे साले साहब राकेश भाई भी आज जूम में होंगे शायद, तो उन्होंने मेरी बात सुनते नहीं थे, मगर ये 20 दिन मुझे मजबूरी में रहना पड़ा उनके घर पे। तो जब मैं इतने साल में रहा नहीं, मगर 20 दिन जब रहा तो मैं उनको मधुसेम रस, हमारी साली बहन को वुमेन टैबलेट, गामा ओरिजिनल, ये सब वुमेन एस्पाई, उनको उनका हेल्थ खराब था तो देते देते मधुसेम सब पिला पिला उनकी हेल्थ अच्छा किया। उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस, उनको खेत है, इस बार वो लोगों ने स्प्रे मैक्स और सब हरिसन यूज करके उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा। तो इस बार मैं जाके आया तो उनका 30 साल का बिजनेस हुआ, तो उनका पहला कमीशन 4,500-5 हजार रुपया, कितने खुश है। इस महीने भी उन्होंने किया, इस बार 5 आएगा। फिर मैं अगस्त महीना पूरा गुजरात में हूँ। अब उनको वहां से 5-6 लोग बाइकार हम भिलवाड़ा आ रहे। अब अगस्त के बाद तुम सोचो, उनको अगर समझ में आएगा तो उनके यहाँ पे कितना बड़ा बिजनेस हो सकता है, समझो सर। लाखों करोड़ रुपए कमाएंगे। इन कुछ कमाने के पैसे की तो बात छोड़ो, कई लाखों करोड़ लोगों की हेल्थ अच्छा करने का ये हमको मौका मिल रहा है। ये जो आरसीएम जो बिजनेस है ना, पैसे कमाना नहीं, लोगों की दुआ कमाने का बिजनेस है। दुआ कहीं मार्केट में बिकती नहीं, मेरे को लाओ आधा किलो दो, किलो दो, ये कर्म करने से होता है। कर्म, हमारे अच्छे कर्म रहेंगे तो अच्छा होगा, बुरा करें तो बुरा होता। एक महाराज मिले थे, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, एक महाराज मिले थे मुझे, पटेल साहब, अच्छा करे तो अच्छा होता, बुरा करे तो बुरा होता। बोले 33 करोड़ योनियों के बाद ये मनुष्य जन्म अपने को मिला है। ये मनुष्य जन्म अपने को ऐसे नहीं मिला भैया, 33 करोड़ योनियों के बाद मिला है। इस मनुष्य जन्म में भगवान का काम है आदमी को पैदा करना और मारना, ये भगवान का काम है, अपने हाथ में नहीं है। मगर जिंदगी जीना हमारे हाथ में है भाई, ये जिंदगी जीना हमारे हाथ में। मगर ये टाइम बोला, अगर ये जिंदगी में तू अच्छा करके मरा तो तेरे को मोक्ष मिलेगा, ये सबको मालूम है, हर इंसान को मालूम है। मरने के बाद अच्छा करे तो मोक्ष मिलता।
आप लोग आपके दिल पे हाथ लगा के पूछो, आप 2 पैसे कमाने के लिए कितने गलत गलत काम करते हो। सोचो, सुबह उठ के शाम तक कितने झूठ बोलते हो। सोचो, मैं जब ट्रेडिशनल बिजनेस करता था तो सुबह से लेकर शाम तक झूठ के सिवा मुझे कुछ आता ही नहीं था। क्यों बोलते, ट्रेडिशनल बिजनेस में झूठ बोलने से पैसा बनता है, गवर्नमेंट को टैक्स डुबाने से पैसा बनता है। वहां पे सिर्फ पैसा बोलता है भाई। पैसा है तो तुम्हारे को लोग नमस्ते करते हैं, पैसा नहीं तुम बेवकूफ। अगर तुम ट्रेडिशनल मार्केट में ईमानदारी से काम करे तो जिंदगी में कामयाब नहीं मिलती। ये ट्रेडिशनल मार्केट करता था मैं, धर्मेंद्र पटेल, पैसा कमाता था गलत तरीके से। मैं मेरी बात कर रहा हूँ, जब ये आरसीएम मुझे समझ में, आज मैं आरसीएम पैसे के लिए नहीं कर रहा हूँ फ्रेंड्स। आरसीएम मैं एक ही चीज के लिए कर रहा हूँ कि मरने के बाद मेरे को स्वर्ग मिलता। मैं आज गारंटी, 18 साल से मैं लोगों के घर में, अब तक मैं 25 साल घर में होम मीटिंग लेके आया। मैं घर घर जाके लोगों का हेल्थ के बारे में, मेरे घर के पैसे लगा के बस में जाना आना आना जाना, मैं किसी से रुपया नहीं लिया सर। मैं आना जाना कर करके कई लोगों के घर में उनको आरसीएम के राइस ब्रांड तेल, नमक मिर्ची हल्दी आटा पाउडर और न्यूट्रिशन के कई जिंदगी में कई घर में मैं लोगों को, गरीब घर में लोगों को मैं हेल्थ लाया। आज मेरे नीचे कई गरीब लोग, लीडरशिप है, रॉयल्टी है, टेक्निकल्स है, पॉल है, स्टार पॉल है, कई गरीब लोग हैं। तो सोचो, वो जिंदगी में एक गरीब आदमी को इतना स्टैंडर्ड जिंदगी बता दिया, पैसिव इनकम। आज एक करोड़पति घर में दुनिया की बीमारी, उनको मन शांति नहीं है, मगर वो टेक्निकल अचीवर जो पर्ल, स्टार पर्ल और लीडरशिप रॉयल्टी है, उसके घर में शांति है। आरसीएम तुमको घर के अंदर एक शांति देता, आरसीएम तुमको बहुत कुछ देता। सोचने पे है आपका। मैं क्या बताया, पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव। आरसीएम आपको वो हर चीज देगा जो आपको चाहिए, मगर उसके लिए आपको सबसे पहले बदलना पड़ेगा, मेंटली चेंज होना पड़ेगा और फिजिकली चेंज होना पड़ेगा। आरसीएम तो हर चीज देने को रेडी है। ये तुम्हारा, मेरा और टीसी साहब का बिजनेस भगवान का बिजनेस, ऊपर वाले का बिजनेस है। इसमें जो गलत काम करेगा वो बर्बाद होना ही है। गलत तरीके से बताएगा तो भी बिजनेस नहीं चलेगा। ये भगवान का बिजनेस है। उसलिए तो कई लोग देखो, आरसीएम में कई आए, कई गए, कई आएंगे और कई जाएंगे। मेरे पास, मैं कभी भी मीटिंग में बोलता हूँ भाई, कई मेरे जिंदगी में मैं कई लोगों को आते से देखा, कई लोग जाते से देखा, और कई आएंगे और कई जाएंगे। कई रॉयल्टी अचीवर्स भी आए, कोई टेक्निकल भी बन के भी आरसीएम छोड़ के गए। तो मेरे पहले मैं भी देखा, रूबी, स्टार रूबी, सफार जैसे लोग भी बिजनेस में आके बिजनेस छोड़ के, जो 5-5, 10-10 लाख रुपए की इनकम कमाते, वो लोग भी आरसीएम बिजनेस छोड़ के क्यों चले जाते? क्यों? वो तो तरीका गलत, शॉर्ट टर्म में लाखों रुपए होना, गलत तरीके से पैसे होना। तो ये पैसे कमाने का बिजनेस नहीं है सर, ये आपके परिवार को आप मरने के बाद 7 पीढ़ी तक तुम्हारे सिक्योरिटी देने वाला बिजनेस है। उसके लिए अगर आपको ये बिजनेस में टिकेंगे तो ये बिजनेस में आप उठाएंगे। अगर शॉर्ट टर्म पैसा चाहिए तो शॉर्ट टर्म पैसा नहीं है भाई। ट्रेडिशनल बिजनेस मार्ग में जाओ, तुमको जितना चाहिए उतना पैसा, सुबह से लेके शाम तक झूठ बोलते जाओ, बोलते जाओ, बोलते जाओ, बोलते जाओ। जितना ज्यादा झूठ उतने ज्यादा पैसे ये आपको मिलेगा। मगर वो पैसे के साथ तुम्हारे को आएगा क्या? मन शांति नहीं आएगा। तुम्हारे घर में किरकिरी आएंगी, मन शांति नहीं आएंगी। आपको रोज रात में दारू पीना पड़ेगा, नींद नहीं आएंगी। वो क्या काम का पैसा? आज तो मैं मस्त तन के सो जाता हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं। आज मैं मेरा मोबाइल बंद करके छोड़ के तो मेरे को बोलने वाला नहीं है कि नहीं। ये बिजनेस की ताकत है सर। मन को शांति दो, तन को शांति दो। न्यूट्रिशन खाओ, तन को शांति। आरसीएम बिजनेस में टेक्निकल जाओ, मन को शांति। अरे यार, ये बिजनेस इतना सारा देता है मगर समझ में नहीं आता भाई। फिर ये बोलते मैं बोले तो सुन रहा नहीं, मेरी बात समझ में नहीं आ रही, प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, ये ऐसा क्यों है, मेरा अपलाइन ऐसा, मेरा डाउनलाइन ऐसा, वो पीयूसी वाले पास मैं भिजाया, वो पीयूसी वाला बिल ही नहीं मारता, मैं क्या करूं? कहानी तो बहुत है, वो बात आपकी गलत भी नहीं है, मैं सही है, मगर उसको परे होके, उसको सबको सहन करते हुए आप आगे बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। आप भी मेरे जैसे कामयाब हो सकते हो। ये बिजनेस में दम है फ्रेंड्स, मामूली बिजनेस नहीं है सर। आज हमारे पास देखो हरित संजीवनी जैसा प्रोडक्ट है, अभी नया प्रोडक्ट है। सोचो सर, हरित संजीवनी जैसा हमारा न्यूट्रिशन, हमारा हेल्थ अच्छा करता, हम हमारे भारत माता की भूमि को हम अच्छा कर रहे सर। इससे अच्छा मौका और क्या मिल सकता? मुझे बताओ, क्या मिल सकता? बताओ। पैसा ही सब कुछ है क्या? लोगों की सेवा करना नहीं है क्या? टीसी साहब सुबह 6:30 बजे, उनको क्या जरूरत है सुबह 6:30 बजे में गुरुकुला में अपने को मेडिटेशन करा रहे, ये करा रहे, वो करा रहे, क्या जरूरत है? सोचो सर, एक बार आप सोचो, अपने आप पे सोचो।
ये बिजनेस नहीं होता। ये तुम कितने सारे पुण्य करे होंगे तो आरसीएम में सर आप, नहीं तो कई लोग आए क्यों नहीं समझ में आता, बोलते उसको पुण्यात्मा रहना पड़ता। आरसीएम में वही आदमी सक्सेस हो सकता जो पुण्य करा होगा। आरसीएम के प्रोडक्ट वही खा सकता जिसके किस्मत में आरसीएम प्रोडक्ट लिखे हुआ उसमें खा सकता। बाकी तुम्हारी ताकत नहीं है कि तुम आरसीएम प्रोडक्ट खा सकते हैं या किसको खिला सकते। उसकी किस्मत लिखे सो रहना, उसको आरसीएम खाना है। उसको 4 दिन ज्यादा जिंदगी जीना है तो उसको आरसीएम प्रोडक्ट खाना पड़ेगा। ये मैं नहीं सर, आप भी चेक करो। मैं तो एक नंबर का चोर हूं समझो, लुच्चा हूं समझो, मगर आप ट्राई करके देखो। अगर आरसीएम सच है, नियत है, क्रियत है तो आप इसके साथ जुड़ो, नहीं तो मत जुड़ो। देखो आपका पैसा टाइम एनर्जी मस्ट वेस्ट करो, मगर करे तो आपके परिवार के 7 पुष्ट के लिए जुड़ो। सिस्टम में दम है सर। आपके अपलाइन को पकड़ के बैठो। आपका अपलाइन आपको जैसा बोले वैसा आप करो, जैसा मैं करता हूँ। मैं मेरे अपलाइन बावरा सर और दिलीप सर, प्रवीण सर और कुमार सर, ये चारों को मैं सबमिट हूँ। और मुकेश कोठारी सर के साथ भी मैं बात करता हूँ। सर की एक एक बात, बीसी साहब की एक एक बात मेरे दिल में लगती है फ्रेंड्स। तो मैं मेरे जिंदगी में इस तरह से कामयाब हुआ। मैं कब कहीं अप देखा, कहीं डाउन देखा, कई लोग आए सो देखा, कई लोग डाए सो देखा, मगर मैं कभी हारा नहीं, कभी रुका नहीं, कभी डरा नहीं। प्लान बताना मेरा कर्म है, जुड़ना नहीं जुड़ना उसका कर्म है। मेरा काम, मैं कभी भी किसी को घर में होम मीटिंग देता हूँ, मेरा कर्म मैं निभाता हूँ, मेरा ईमानदारी मैं निभाता हूँ। मेरा काम है देना, मेरा काम है लेना नहीं। सोचना समझना करना नहीं करना उसका काम है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं आगे बहुत कुछ बोलता हूँ, टाइम का लिमिट है तो मैं टाइम भी यहीं खत्म करता हूँ सर। तो मैं चाहता हूँ सर, मेरे इस वेबिनार, मेरा एक्सपीरियंस जो मैं एमराल्ड गया तो आप सबने सुना। आप भी एक ही बात कहूंगा, आपके अपलाइन को पकड़ के रखो और एक ही फील्ड में रहेंगे तो ग्रोथ आएगा, फील्ड के बाहर जाएंगे तो ग्रोथ नहीं आएगा सर। आरसीएम का एक ही सिस्टम है, फील्ड के अंदर रहो और फील्ड के अंदर रहेंगे तो होम मीटिंग करो, सेमिनार जाओ, आपकी टीम में ले जाओ और आपके डाउनलाइन को ले जाओ। होम मीटिंग, सेमिनार, प्रोडक्ट ट्रेनिंग और तुम्हारे समूह के साथ आपके अपलाइन की पूरे काउंसलिंग, ये तुम लगातार करते जाओ। डुप्लीकेशन, तुम्हारे जैसे डुप्लीकेशन करो। आज मैं बहुत गर्व से कहता हूँ, मेरे नीचे 4 से 5 टेक्निकल इश्योर है, 2 स्टार 3 स्टार पर्ल है, 2 पर्ल है, अभी 2 मेरे पास नए टेक्निकल क्वालिफाई है, कई रॉयल्टी से, कई वंडर क्यूक्स है। ये सब मेरे हाथ में नहीं, मेरा कोई ताकत नहीं है, ये मेरी पूरी टीम का पावर है, ये पूरी मेरी टीम का सहयोग है, यूनिटी ऑफ द टीम। तो सर आप भी, हर एक इंसान जो भी यहाँ पे अभी कितने लोग हैं सर, 97 लोग हैं सर। अगर आप पास एक डिसीजन हो, एक डिसीजन जिंदगी आबाद करेगा और एक गलत डिसीजन जिंदगी बर्बाद करेगा। आज आप आपके परिवार के साथ, आपकी पत्नी के साथ बैठ के एक डिसीजन लो और इसको लगातार करते जाओ। लगातार आपके अपलाइन से मिलके बैठ के लगातार आपका काम करो, आप भी सक्सेस होंगे। दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आदमी नियत, क्रियत और सक्रिय से लगातार काम करने से सक्सेस नहीं हो रहा। अगर आप सक्सेस नहीं हो तो चेक तो करो आपके अपलाइन को, क्या मेरी गलती कहाँ हो रही है, कहाँ मैं गलत। अगर आप नहीं हो रहे सक्सेस तो ये जरूर समझना कहीं ना कहीं आप गलत काम कर रहे हैं। या तो आपका प्लान बताने का तरीका सही नहीं है, या तो आपका प्रोडक्ट बताने का तरीका सही नहीं है। कोई ना कोई प्रॉब्लम आप में जरूर है, कंपनी में नहीं है, सिस्टम में नहीं है, प्रोडक्ट में नहीं है, आप में जरूर है। तो इसको चेक करो और उसको बदल डालो। और जब ये अपन बदल डालेंगे, उसके तो कहता हूँ चेंज, फिजिकली चेंज और मेंटली चेंज। जब तक तुम चेंज रहोगे, जब तक आपके अंदर आरसीएम की कामयाबी नहीं आएगी सर। ओके सर, आपने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप सभी का। ओवर टू सर निरंजन सर। अगर इस रूम मीटिंग में गौरा है, दिलीप सर और अरुण सर है, तो मैं उनके लिए भी 2 मिनट बात करना चाहूंगा सर। उनको मतलब मैं जो भी कुछ करा उनके साथ करा, जो भी मैं बोला बी प्रैक्टिकल, इसमें कोई मिलावट की बात नहीं है सर। जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड बात किया हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड मैंने काम किया हूँ। अगर वो 2 है तो आप उनके साथ प्रूफ में बात कर सकते हैं। ओवर टू निरंजन सर। बहुत बहुत धन्यवाद निरंजन सर और दीपा भावना सर आपका। अपना सर काफी लाजवाब हुआ सर। तो मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? यस सर। हेलो, हाँ सर, मेरी वॉइस क्लियर हो पा रही है? यस यस सर, आ रही है सर। थैंक यू सर, थैंक यू।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज आपने जो अपना अनुभव था आज पूरे पार्टी सर का वीडियो ऑफ कर दीजिए सर। और हमको लगता है कि जिस तरीके से उस वक्त कर ले तो सर बहुत बड़ी सफलता ली जा सकती है इस बिजनेस के माध्यम से। तो साथियों, आपने देखा कि सर का जो अनुभव था उन्होंने सर अपना अनुभव शेयर किए, और सर का एक कहनाम लास्ट में एक ही बात कहनाम था कि हर सफलता एक बदलाव नहीं है, लेकिन हर बदलाव एक सफलता जरूर है। अगर अपने अंदर अगर एक छोटे छोटे जो भी बदलाव अगर करते हैं, उस सफलता के रूप में एक बहुत बड़ी सफलता बन जाती है। तो सर मैं चाहूंगा कि सर के लिए सभी साथी एक बार जोरदार क्लैपिंग करेंगे, डिजिटल हो या फिजिकल हो। सर ने काफी जबरदस्त प्रोग्राम किए, और जो भी साथी है तो मैं आगे की प्रक्रिया को जारी रखने के लिए अभिलाष सर को मैं इनवाइट करना चाहता हूं। अविनाश सर, बिल्कुल वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच सर। और मैं तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहूंगा धर्मेंद्र सर को कि बहुत दिन से इच्छा थी दिल से कि सर को एक वेबिनार अटेंड करूं, बट क्योंकि सर फील्ड में हमेशा रहते हैं कि सर को अटेंड नहीं मौका मिला। बट आज बोलते ना, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिली ना भीख। तो आज बिन मांगे मुझे मोती मिल गया, और मैं उन सभी साथियों के लिए बहुत दुख व्यक्त कर रहा हूँ जो साथी इस वेबिनार में जुड़े मगर बीच में से ही निकल गए। क्योंकि मैंने वेबिनार शुरू होने से लेकर अंत तक सबको ट्रैक कर रहा था, कौन साथी जुड़े और नहीं जुड़े हैं। जो साथी जस्ट 9 बजे एंट्री किए थे वो केवल अपना प्रेजेंस करवा के वो निकल गए, ये सोच के कि भैया वेबिनार से क्या ही मिल जाएगा मुझे, मेरे लिए पहले खाना जरूरी है, जल्दी सोना जरूरी है। तो बोलते ना कि जितने भी सीनियर हैं वो पहले सुनी थी वेबिनार सेमिनारों में कि अगर चैंग नहीं सुना है तो आज ही जाग जाओ। और सतीश जी पंडित हमेशा कहते थे कि कामयाबी हमेशा दर्द की कोख से पैदा होती है रहती है। तो जो साथी अगर अभी दर्द नहीं सह पा रहे हैं, तो जैसे कि सर ने बताया कि आरसीएम के अलावा दूसरा ऑप्शन ही नहीं है कि वो अपने जीवन को सुखहाल बना सके। तो और सर जैसे बताया कि जो प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है, तो मुझे बहुत खुशी है कि 500 रुपए से प्रोडक्ट मेरे घर में यूज होना शुरू हुआ था, और आज मेरे घर में 5000 बीवी का प्रोडक्ट यूज होता है, और पिछले 2 महीने से लगभग 7500 बीवी का प्रोडक्ट मेरे घर में यूज हो रहा है। इसमें से मोर देन 30% प्रोडक्ट न्यूट्रिशन का आता है मेरे घर पे, और प्रोडक्ट बहुत ही लाजवाब है। और इतने कॉन्फिडेंटली लोग बात करते हैं। पहले तो हमें गामा ओरिजिन हो या न्यूट्रिशन बताने के लिए टूल से इस्तेमाल करना पड़ता था, बट जब से हम खुद ने यूज करना चालू किया हम लोगों ने, और इस यूज करने की वजह से 20 से लोगों को बोल सकते हैं कि भाई ये प्रोडक्ट बहुत ही शानदार है, आप मेरे कहने से 90 दिन ट्राई करके देखो। और उनको मैं ओपनली चैलेंज देता हूँ कि अगर 90 दिन में 1% भी अगर बेनिफिट नहीं मिलेगा तो आपको मैं फुल पैसा रिफंड करूंगा। और इससे मुझे बहुत बड़ा रिजल्ट मिल रहा है। और फिर सर ने बताया गुड डॉट के बारे में, तो गुड डॉट में थोड़ा सा यहाँ चैलेंज हो जाता है हमारे एरिया में, क्योंकि लोग कुछ ज्यादा नॉनवेज वाले लोग हैं, तो वो लोग जो मुंह में खून लगा हुआ है ना, तो वो बदल नहीं पा रहे, फिर भी कोशिश कर रहे हैं उसको बदलने का लोगों को जितना हो सकता है। तो मैं चाहूंगा एक बार सर का फिर कभी हमें मौका मिले कि सर हमें बताएं कि गुड डॉट पे हमें कैसे वर्क करना चाहिए, कैसे लोगों को समझाना चाहिए। तो सर का बहुत आभारी रहेंगे हम लोग। और एक बार मैं आपके पास आऊंगा प्रैक्टिकली, आपके पास 3 दिन रह के मैं डोर टू डोर किस तरह से मैं काम करता हूँ, घर में जाके परिवार को गुड डॉट किस तरह से बनाया जाता, सेम मटन के ऐसा मटन बनता है, बनाने का तरीका आना चाहिए। और एक बार आपको बता दें कि गुड डॉट में एक ही प्रॉब्लम है सर, लोगों को बनाना आता नहीं है। अगर वो बनाना तुम एक लेडीज को सिखा देंगे तो तुम्हारा काम इजी है। मैंने भी ये बहुत फेस किया है, आपने जो फेस किया है सो मैंने भी बहुत फेस किया है कि कुछ बनाना आता है। जब मैं सीखा, मेरे पास हमारे राजा गौड़ बांसवाड़ा से है सर, उनके घर पे जाके मैंने सीखा। वो गौड़ साहब बहुत जबरदस्त नॉनवेज बनाते, आज के डेट में बहुत जबरदस्त नॉनवेज बनाते, उनके पास मैंने सीखा। सीखने के बाद मैं घर घर जाके हजारों घर में बनाया। ये लोगों को एक बार एक लेडीज को बताना सिखा दिए और उसको समझ में आए, तुम्हारा काम खत्म। वो बनाने का तरीका बहुत जबरदस्त है, वो तरीका उनको समझाना है बस। एक बार समझ में आए तो अपने से अच्छा बनाएंगे वो लोग। वो तरीका मैं आपको कभी ना कभी जब ऊपर वाला चाहेगा, आप अगर आप मिलेंगे, हम तुम्हारे पास आएंगे, बनाएंगे, खिलाएंगे, तो उसका बात मजा अलग ही रहेगा सर। थैंक यू सर। और मैं आप सभी को बता दूं कि मैं खुद को बहुत लकी मानता हूँ कि आज सर को मैंने डिजिटल सर को सुना फिर से एक बार, और बस अगले ही 1 महीने बाद ही जस्ट लगभग 1 से महीने ज्यादा 1.5 महीना लगभग अपने पास है, 1.5 महीना सर से मुझे फिजिकल मिलने का फिर से मौका मिलेगा अकेडमी में। तो जो साथी अभी भी तैयारी नहीं की अकेडमी का, अभी भी समय, अपने टिकट कटवा लो, अगर वेटिंग में वेटिंग में कटवा लो, अकेडमी में आ जाओ। क्योंकि जैसा मैं सर का देख रहा हूँ, सर जी ड्रेस कोड में है, तो ऐसा मुझे लग रहा है कि सर बहुत ज्यादा ही बोलते सर के पास ज्ञान का भंडार है।
बट हमारे पर डिपेंड करता है कि हम कैसे भंडार को ना ओवरफ्लो करवा के हमारे ऊपर छिड़काव लगाया इसका। तो थैंक यू वेरी मच सर, आपने अपना कीमती समय दिया। ओवर टू यू नितिन सर, वेलकम सर। नितिन सर वेलकम। सर अरुण सर, दिलीप सर आते पर बात कराना था सर। सर उनका नाम का स्पेलिंग क्या है? DIL से क्या? अरुण कुलकर्णी, दिलीप कुलकर्णी सर आए तो देखो सर एक बार। हाँ अरुण जी अवेलेबल है। अरुण जी आपको होस्ट है। जरा बात कराओ सर। अरुण सर आपको होस्ट है। अरुण सर सुन पाने? आई थिंक अरुण सर, हाँ ये सर वेलकम सर। अरुण सर वेलकम। हेलो सर। यस सर, हेलो। आ रही सर आवाज। जय आरसीएम सभी को। हमारे धर्मेंद्र जी के साथ एक फैमिली का संबंध है और हम दोनों एक दूसरे के साथ 2011 से संपर्क में रहते हुए वंडर वर्ल्ड में जब पटेल जी रहने को आते थे दूसरे ट्रेडिशनल बिजनेस के काम से, उनको मैंने अपना आरसीएम का मोटिवेशंस बता के, टिप्स बता के, तुम भी गुरु मैं भी गुरु, जैसे कि हमारे गुरुदेव बोलते हैं वैसा दोनों मिलके हमारे टिप्स शेयर करते हुए, लोगों का सेहत के ऊपर बात करते हुए, हम ये मिशन में अभी भी लगातार सीखते हुए, लोगों को सिखाते हुए, उनके फैमिली के सिक्योरिटी के बारे में बताते हुए अभियान को आगे लेके जा रहे हैं। यही हमारा दोनों का मिशन है और इसके साथ ही मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। धर्मेंद्र जी के आज का बहुत शानदार प्रदर्शन रहा। धन्यवाद सर, थैंक यू सर। सर दिलीप सर तो नहीं अवेलेबल है। ओके अविनाश सर और किसी साथी से पूछ लीजिए, अगर कोई अपना रिव्यू देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। जो साथी चाहते हैं कि अपना रिव्यू देना और कुछ सवाल पूछना सर से, आज मौका है अपने पास, तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। लेकिन जब तक हम आज लगभग 2 साल हो गया, 1.5 साल हो गया इस जूम मीटिंग को रनिंग होते हुए, अगर अभी भी हम नहीं खुलेंगे तो हम कभी नहीं खिलेंगे। और दीपक बजाज जी का मैंने एक ट्रेनिंग अटेंड किया था ऑनलाइन, तो वो बोले आप कब तक भागोगे डिजिटल मीडिया से। अगर 2025 में भी हम डिजिटल मीडिया को नहीं अपना पाएंगे तो ये गारंटी है कि 2025 के बाद आपको कोई पूछने वाला नहीं है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में। अब इससे ज्यादा क्या बोलते हैं? तो अभी मौका है हमारे पास कि हमें इतने अच्छे गुरुदेव मिले दीपक सर, कि जिनके वजह से हम लोग डिजिटल ये सारा वेबिनार वगैरह हम अटेंड कर पा रहे हैं, इसको सीख पा रहे हैं, ये जिनके साथ कंडक्ट हो पा रहा है, तो उसको पूरा यूज करें, अपने टीम में प्रमोट करें। देखिए अगर जब तक हम टीम में प्रमोट नहीं करेंगे तो तब तक कैसे ही 100 का आंकड़ा पार होगा। आज आप देख पा रहे हैं कि ये जूम सेशन की वजह से कितने लोग आज ऐसा हो गया, ऐसा लगता है कि वो हमारे परिचित है, सामने रहते हैं, सेम टीम से ऐसा फील होता है पूरा। तो ये जैसे अभी मैं देख पा रहा हूँ वीडियो में, और मैं हालांकि सर को ज़्यादा मिला नहीं हूँ कभी भी, बट सर को एक दो बार मैंने वेबिनार भी देखा है, सेमिनार भी देखा है फिजिकल में। तो मैं चाहूँगा अगर सर कंफर्टेबल हो रजीत राम जी, मैं आपको अनुरोध का मौका देता हूँ, आप अपना फीडबैक रखें, क्योंकि सर को मैं देख रहा हूँ कंटिन्यूस सर अपना जो है वीडियो ऑन करके बैठे हैं और पूरा अपना सर अपना योगदान दे रहे हैं यहाँ पे। सर वेलकम आपका। अजीत सर आप अनुरोध कर सकते हैं। वेलकम सर। वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ सीखने को मिलता है सर, और आज सर का कहना है कि इस प्लेटफॉर्म पे मुझे राइटी जैसा मकान मिला। और आज सर का कहना है कि इस प्लेटफॉर्म पे मुझे राइटी जैसा मकान मिला। और जैसा सर बताते हैं कि 2 बार सर मेरा एक्सीडेंट होने के बाद भी हमारी पैसिव इनकम के लिए जो काम किया जाता है यहाँ पे, वो इनकम आती रही सर। और दीपक बापनाथ जी के माध्यम से बहुत सारी चीज मुझे जानकारी मिलती रहती है। और जो हमारे गुरुदेव दिलीप के कर्मी जी हैं सर, वो अंगली पकड़ करके सर हमको सिखाए। तो मैं चाहूंगा सर सभी साथी तो जैसा सर बताते हैं हमें उस तरीके से मिलकर काम करना चाहिए। और गोपी सर हैं, मंदिर सर हैं, तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद सर, सभी के सर तो में सीखने का मौका मिला सर। थैंक यू वेरी मच सर। और भी साथी अपना फीडबैक अगर देना चाहते हैं तो कृपया हैंड रेज करें।
अदरवाइज सर हम प्रोग्राम को यहीं सर क्लोज करें सर। हाँ सर, आपको उस टाइम आप इनकी तरफ लेके चल सकते हैं। चलिए मैं सभी को आपको अनम्यूट का मौका दे रहा हूँ। हम सभी एक नारे के साथ एंड करें प्रोग्राम को। चलना नहीं चढ़ना है, हर दिन आगे बढ़ना है। जय आरसीएम। आप सभी unmute करते हैं। चलना नहीं चढ़ना है, हर दिन आगे बढ़ना है। चलना नहीं चढ़ना है, आगे बढ़ना। जय